हेलो बच्चों, आज हम मैथ्स का एक नया और बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक सीखने वाले हैं जिसको हम एवरेज बोलते हैं। और ये मैं इस तरीके से आपको समझाऊंगा कि आपको बहुत ही सिंपल वे में समझ में आएगा। बच्चों, एवरेज का मतलब बहुत ही सिंपल है। यूं कह लो, एवरेज का मतलब है सबको बराबर करना। हाँ बच्चों, एवरेज का सिंपल मतलब होता है सबको इक्वल बनाना। जैसे मान लो, जैसे अगर चॉकलेट्स अनइवन हो और हम सबको सेम नंबर देना चाहते हैं तो हम किस मेथड का प्रयोग करेंगे? हम उसमें एवरेज निकालेंगे। जैसा कि मैं आपको एक एग्जांपल के तरीके से समझाता हूं। मान लो रवि के पास 2 चॉकलेट है, अमन के पास 4 चॉकलेट है और नेहा के पास 6 चॉकलेट है। तो अगर कोई मुझसे पूछेगा कि मैं हर बच्चे को कितनी चॉकलेट दूं कि सभी में बराबर डिस्ट्रीब्यूशन हो पाए, सब में बराबर बराबर बटे, तो पहले मैं क्या करूंगा? पहले मैं जितनी भी चॉकलेट हैं रवि के पास, अमन के पास और नेहा के पास, मैं अपने पास रख लूंगा। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है मैं इसका टोटल निकाल लूंगा। मतलब रवि के पास 2 चॉकलेट थी, अमन के पास 4 चॉकलेट थी और 6 चॉकलेट नेहा के पास थी। तो इसका टोटल कितना हुआ? इसका टोटल हुआ 12। तो मैंने सभी से चॉकलेट लेके अपने पास जमा कर ली, तो मेरे पास हो गई टोटल 12 चॉकलेट। अब मुझे इन 12 में से तीनों को बराबर बराबर बांटनी है। ठीक है? और कितने स्टूडेंट है मेरे पास? कितने बच्चे हैं टोटल? नंबर ऑफ स्टूडेंट कह लो या इनको किड्स कह लो, 3 है मेरे पास। ठीक है? तो अभी हम आते हैं एवरेज के फॉर्मूला पे। तो एवरेज कैसे निकालते हैं? एवरेज टोटल, टोटल बाय नंबर। ठीक है बच्चों? तो ये हो गया एवरेज का फॉर्मूला। तो हम निकालेंगे पहले एवरेज इक्वल टू टोटल कितना आया था? 12। ठीक है? अब मैं इसको, और बच्चे कितने हैं मेरे पास? 3। तो अब इसका आंसर क्या आया है? इसको हम सॉल्व करते हैं तो मेरे पास 4 है। तो ये 4 क्या है? एवरेज आया है मेरे पास। एवरेज का मतलब होता है मैं हर बच्चे में 4 4 चॉकलेट को बांटूंगा। मतलब अभी रवि के पास 4 चॉकलेट है, अमन के पास भी 4 चॉकलेट है और नेहा के पास भी 4 चॉकलेट है। तो बच्चों, आप इस एग्जांपल से आप समझ गए होंगे कि एवरेज कितना सिंपल है और कितना इंटरेस्टिंग है। मुझे कोई भी चीज, जितने भी लोग हैं, बच्चे हैं, स्टूडेंट हैं, बराबर बांटनी है तो मैं उनको एवरेज के थ्रू निकालूंगा। तो यही होता है एवरेज। तो इसका फॉर्मूला बच्चों नोट कर लो। इसका फॉर्मूला है, अगर आपसे कोई पूछे कि एवरेज कैसे निकालते हैं तो आप बता सकते हो एवरेज इक्वल टू टोटल बाय नंबर। ठीक है? तो यही टोटल हुआ। अब मान लो एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम कि ए के पास 4 ऑरेंजेस हैं, बी के पास 5 ऑरेंजेस हैं और सी के पास 3 ऑरेंजेस हैं। तो अगर मुझसे कोई पूछेगा कि आप भाई ये ऑरेंजेस को इन तीनों ए बी सी में इक्वली कैसे डिवाइड करोगे, तो मैं बोलूंगा भाई पहले तो मैं
तो सारे ऑरेंज अपने पास ले लूंगा, मतलब टोटल निकाल लूंगा। मेरे पास कितने हो जाएंगे अगर मैं अपने पास रख लूंगा तो इनको, तो टोटल आ जाएगा मेरे पास 4 + 5 + 3, और मेरे पास नंबर कितने हैं 3, ABC 3 नंबर है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा बच्चों, इसका आंसर हो जाएगा 5 + 4 + 3 12, 12/3। तो इसका आंसर आ गया 4। ये 4 क्या है कि मैं हर एक बच्चे को 4-4 ऑरेंजेस बांटूंगा, तो ये 4 मेरा एवरेज आ गया। तो बस बच्चों यही है एवरेज निकालने का सही तरीका। अभी हम कुछ एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे जिससे आपको और भी बेहतर तरीके से समझ में आएगा। तो एक और पेज ले लेते हैं हम लोग। सोचो अगर मेरे पास 10 कैंडीज हैं, और मुझे ये 10 कैंडीज 5 फ्रेंड्स में, दोस्तों में बांटनी है। ठीक है, तो मुझे क्या करना होगा, इसका एवरेज निकालना है। मतलब 5 फ्रेंड है मेरे पास, तो सबको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करनी है। ऐसा नहीं किसी के पास 2 हो जाए, किसी के पास 3, सबको अगर किसी को 3 मिली है तो सबको ही 3 मिलनी चाहिए। तो हम लोग इसका एवरेज निकालेंगे। एवरेज, तो हमने क्या बताया था, एवरेज टोटल, टोटल बाय नंबर। तो बच्चों इधर क्या है, टोटल मेरे पास पहले से दिया हुआ है। मेरे पास कितनी कैंडीज है, 10 कैंडीज है, और मेरे पास बच्चे कितने हैं 5, मेरे 5 दोस्त हैं, मुझे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है इसमें। तो अभी आंसर क्या आ गया, 5 × 2 = 10, जिसको हम लोग इससे काटेंगे 5 2। तो ये जो नंबर 2 आया है, ये मुझे, अगर मैं हर बच्चों में, जितने मेरे पास 5 फ्रेंड्स हैं, सबको मुझे 2-2 कैंडीज देनी पड़ेंगी, तभी वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो ये एवरेज आ गया है इसका 2। तो हमने इसमें क्या सीखा, आज के लेक्चर में हमने क्या सीखा, एवरेज का मतलब होता है सबको बराबर करना या सबको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना। आगे हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जिससे आपको और भी अच्छे तरीके से समझ में आएगा।